बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आमतौर पे जो लोग बिजनेस करते हैं या जो लोग लोगों को जॉब्स देते हैं, वो जॉब्स लेने वाले कम कमाते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं वो ज़्यादा कमाते हैं। और आमतौर पे इंसान ये समझते हैं कि शायद ये उनके साथ ज़्यादती है, क्योंकि एक जो वो तो बहुत कमा रहा है, करोड़ों अरबों रुपया कमा रहा है, और दूसरा जो जॉब पेशा है उसको चंद हज़ार या चंद लाख मिल रहे हैं और वो बहुत कमा रहा है। देखिए, दरअसल ये जो दुनिया है ना, इसके अंदर आपकी सलाहियतों की, आपकी मेहनत की, आपकी कोशिशों का सिला है जो कि आपको मिलता है। जैसे आखिरत में भी आपको सिला ही मिलेगा। जो हम अच्छा या बुरा करेंगे आखिरत में वो हमारे हिस्से आएगा। यानी अगर अच्छा करेंगे तो आखिरत हमारी अच्छी है और बुरा करने की आखिरत बुरी होगी। ये हमारा ईमान है। इसी तरह दुनिया जो है आलम इसबाब है। इसके अंदर जो लोग एफर्ट करते हैं, अपने टाइम का सही इस्तेमाल करते हैं, अपनी एफर्ट्स को सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट करते हैं, काम करते हैं, वो ऐसा काम सोचते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो, और वो लोग उस फ़ायदे के बदले उनको पैसा देने के लिए, मुआवजा देने के लिए तैयार हो जाए, तो ये लोग बहुत कमाते हैं। अब ये फ़र्क बहुत बड़ा है। यानी ये कोई 5% लोग हैं जो दुनिया के बिजनेसेस रन करते हैं, और 95% लोग हैं जो वो काम करते हैं, उनके यहाँ काम करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये क्या नाइंसाफ़ी है? क्या ये इक्वलिटी नहीं होनी चाहिए? लेकिन अगर आप इसको डीपली देखें तो ये अल्लाह ने भी तो ऐसा ही निज़ाम बनाया ना कि भाई कोई अच्छा इंसान होगा, अच्छा बर्ताव और रवैया अमल रखेगा तो उसको ज़्यादा सिला मिलेगा, जो कि हमारा ईमान है। और जो यहाँ पे नमाज नहीं पढ़ेगा, जो भी अहकामात हैं, फ़राइज़ है, वो अदा नहीं करेगा, ईमानदारी से काम नहीं करेगा, तो उसको वहाँ जाके सज़ा मिल सकती है। तो ये दरअसल आपके अमल का नतीजा है, या आपकी जो वर्किंग है, काम है, फोकस है, या आपकी जो इंटेंशन है, या आपकी जो एफर्ट्स है, उसका रिवार्ड है। तो हर एक के लिए ओपन है। ये जो 95% क्लास है, ये अगर चाहे तो ये 5% क्लब को ज्वाइन कर सकती है, कोई बैरियर नहीं है। लोग आमतौर पर ये सोचते हैं कि जी वो लोगों ने जो भी लोग हैं वो तो बहुत बहुत इस्टेब्लिश हैं जी, बैठे हुए, हम उस काम में जाएँ कैसे और इस्टेब्लिश कैसे हो। ये बहुत आम लोगों के पास सवाल है कि जी वो हर शोबे में अगर फर्ज करें किसी ने कोई किराने का काम करा तो इतनी तो कैश एंड कैरी खुल गया है, तो किराने की दुकान से सौदा कौन लेगा? ये बिल्कुल बेकार थिंकिंग है। ऐसा नहीं है। कितनी भी खुल गई है, शायद दुनिया पाकिस्तान में 1% भी कैश एंड कैरी नहीं है। 99% लोग जो है वो नॉर्मल दुकानों से ही आज भी सौदा ले रहे हैं। अगर हम ये सोचें ना कि सब लोगों ने जो है वो अच्छी पोजीशन हासिल कर ली है और अब उसमें आगे जाने के चांस नहीं है, तो ये हमारी जहन की इस तरह है। ये ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, आप सोचिए, तो दुनिया ही ख़त्म हो जाती कि सब कुछ तो हो गया। ऐसा नहीं है, बल्कि जूं हम आगे जा रहे हैं, दौर बदलने वाला है। रोबोटिक्स का दौर आ गया है अभी। यानी रोबोट्स काम कर रहे होंगे ऑफिस के अंदर, ऑफिस बॉय रोबोट्स होंगे चीज़ें सही करने के लिए। वो यानी हर चीज़ बदल रही है। तो ये रोबोटिक्स, अगर आज कोई रोबोटिक्स बना रहा है और जो कि लोगों को कामों में, फर्ज करें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर वो काम आ रहे हैं रोबोट्स, तो वो कितना कमाएगा आप सोचिए। तो क्या हमारे माशरे में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रोबोट्स काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लिहाजा ये बिल्कुल सोचना एक अजीबोगरीब सोच है कि शायद अब दुनिया में मौके कम रह गए हैं। दरअसल होता यह है कि आप जो चीज़ हो गई है, जैसे पहिया ईजाद हो चुका, अब आपने नए सिरे से पहिया ईजाद नहीं करना। अब आपने पहिए को कोई ऐसा मोटर लगानी है कि वो किस तरह स्मूथ चले, किस तरह वो कम टाइम में ज़्यादा चले। यानी आप और क्या आप उससे कर सकते हैं, आपने वो करना है। यानी गाड़ी भी ईजाद हो चुकी, पहिया भी ईजाद हो चुका, एयर कंडीशनर भी ईजाद हो चुका, सब कुछ ईजाद हो चुका। अब कौन सी चीज़ें जो ईजाद नहीं हुई, या वो कौन सी चीज़ है कि जो आम माशरे में कर सकते हैं अपने लेवल पे? ये बहुत बड़ी इन्वेंशन की बात छोड़ दीजिए, आप अपनी सतह पे क्या कर सकते हैं? क्या आप देखते हैं मसला दुनिया में और उसको आप हल कर लेते हैं, तो आप उसमें बहुत पैसा कमाएंगे। यानी जो लोग पैसा कमाते हैं, जो लोग बिजनेस खोलते हैं, जो लोग लोगों को फैसिलिटी और सहूलत फराहम करते हैं, उसके अगेंस्ट लोग उनको मुआवजा अदा करते हैं, तो वो हर एक के लिए ओपन है कि वो क्या फैसिलिटी लोगों को ऑफर करता है जिससे वो भी पैसा ज़्यादा कमा सकता है, जैसे लोग कमा रहे हैं। अगर वो ये सोचता है कि शायद मौके नहीं है, तो ये उसकी जहन में सोचने का अंदाज है। और हम असल में इंसान की जो सेल्फ टॉक है वो आमतौर पर गलत ही, रॉन्ग ही होती है। वो कुछ अच्छा नहीं सोच रहा होता। लेकिन अगर हमें सही सोचना आ जाए तो फिर हमारे तरक्की करना आसान हो जाता है। हम माशरे की हेल्प करने में कामयाब हो जाते हैं, या माशरे में कोई ऐसा क्रिएट करने में कामयाब हो जाते हैं जो माशरे में पहले नहीं है, या अगर है भी तो उससे भी अच्छा हम क्रिएट कर सकते हैं। ये किसने फैसला कर दिया कि जो लोग आगे पहुंच गए हैं
वो लोग आगे से आगे रहेंगे और पीछे आने वाले उनसे आगे नहीं निकल सकेंगे। ये दुनिया में मिसालें मौजूद है कि कोई लोग मुख्तलिफ इंडस्ट्री में बाद में आए और वो लोगों से आगे चले गए अपनी कोशिश से, अपने जो डिलीवरेंस है उसके ऊपर और अपनी जो उनकी बिजनेस फिलॉसफी थी उसके ऊपर। तो लिहाजा ये माशरे में आपने और मैंने फैसला करना है कि हमने क्या करना है ज़िंदगी में। हमारा ये जो हमारा ये भी एक बीमार सोच है कि जो हमारी नसीब लिख दिए गए हैं, अब हमें ज़रूरत क्या है एफर्ट करने की। ये बिल्कुल गलत है। ये किसी के नसीब ये नहीं लिखेंगे कि वो ज़िंदगी में तरक्की नहीं कर सकेगा। ये अगर आप इल्म को हासिल करें और उस पर अमल करना शुरू करें तो आप पे क्लैरिटी आ जाएगी कि ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ जितने चाहे हम वाक़े हमारे लिए हैं, बल्कि दुनिया के अंदर फैसिलिटी फराहम करना, लोगों को सहूलत देना, लोगों को एक डायरेक्शन की तरफ लेके जाना, ये हर वक्त ज़रूरत है। कोई भी करेगा लोग उसको फॉलो करेंगे, लोग उसको मुआवजा भी अदा करेंगे उस चीज़ का, और वो हैप्पी भी होंगे कि उनको एक सहूलत मिली है जो कि वो चाहते ही थे। तो आप जो वो क्लास में 95% क्लास में जो लोग रह गए, वो 5% क्लास में कैसे आ सकते हैं? ये उनकी अपनी चॉइस है, ये उनकी अपनी हिकमत अमली है, ये उनकी अपनी नॉलेज, दानिश, इल्म है, ये उनकी अपना अमल है कि वो उस पर आ सकते हैं और वो भी खुशहाल हो सकते हैं। टॉप टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।